वर्णवर्ती समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 53 है। अब 53वां वर्ण व्यंजन है। जो ऐसे बनता है। फिर वर्णमाला में वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? जो स्वतंत्र होते हैं, इनमें किसी भी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं होती है। की जाती है। उसके बाद में पूछा जाएगा हिंदी में स्वर कितने हैं? 11 हैं। कुल स्वर जब कहे तो 13 हैं। 11 में दो कौन नहीं जुड़ते? अंग आहा नहीं जुड़ते हैं। अंग और आप क्या है? अयोग। इनको अयोग किसने कहा? वाजपेयी ने कहा। जिसमें से अंग को अनुस्वार कहते हैं और अर्थ को विसर्ग कहते हैं। फिर पूछा जाएगा इस अनुस्वार का प्रयोग प्रत्येक वर्ण के पंचमाक्षर वर्ण के बदले कर सकते हैं। ये बात किसने कही है? और अंग और आको अयोग किसने कहा? कैसे प्रयोग कर सकते हैं? जैसे शंकर ऐसे लिखते हैं कि अंगा 5वें पे आता है तो इसकी जगह हम लोग ऐसे अनुस्वार का लिख सकते हैं। जैसे संतोष लिखा है तो ना 5वें पे आता है तो इसकी जगह हम लोग संतोष लिखते हैं। फिर पूछेगा स्वर के प्रकार टाइप ऑफ वॉवेल कितने हैं? 3 प्रकार है। पहला होता है ह्रस्व स्वर, जिसको और कहते हैं मूल स्वर या कहते हैं लघु स्वर या कहते हैं एकमात्र स्वर। इनकी संख्या 4 है। कौन कौन? आ ई उ री और री। उसके बाद में दीर्घ स्वर दूसरा प्रकार है, या इसी को कहते हैं गुरु स्वर, या इसी को कहते हैं संधि स्वर, या इसी को कहते हैं द्विमात्रिक स्वर। और इनकी संख्या 4 है। बड़ा बड़ी जिसमें से पूछा जाए आ ई उ मूल दीर्घ स्वर होते हैं। इसके बाद में बच्चे संयुक्त स्वर ए ओ और ये क्या है? संयुक्त स्वर। और एक ऐसे बनता है छोटा प्लस छोटी से ए बनता है और छोटा प्लस ए से ए बनता है और छोटा प्लस ओ से ओ बनता है, छोटा प्लस ओ से बनता है। इन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त कहते हैं। और जो तीसरा प्रकार होता है उसे क्या कहते हैं? या क्या कहते हैं? बहुमात्रिक स्वर या क्या कहते हैं? बहुमात्रिक स्वर। ये कैसे लिखा जाता है? ये लिखा जाता नहीं है, इसका प्रयोग होता है जहाँ जैसे मान लो हम कहीं नाटक कर रहे हैं या गाना गा रहे हैं या रो रहे हैं या किसी को पुकार रहे हैं या किसी को बुला रहे हैं, वहां पे प्रयोग किया जाता है। जैसे ओम है, इसको ओम नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? ठीक है। जैसे राम लिखा है तो राम लिखा ना राम, ये बीच में दीर्घ मात्रा का सिंबल है। ये कम से कम 3 जरूर होनी चाहिए और इससे ज्यादा हो सकती है, कम नहीं हो सकती है। नहीं हो सकती है। और फ्लूट स्ट्रोक का उपयोग मुख्यतः नाटक आदि के मंचन में अथवा किसी को पुकारने में, किसी को बुलाने में या रोने में या गाने में किया जाता है। गाने में जैसे उन्होंने कहा ओ मेरे सनम माँ आगे करते जाते हैं, ठीक है। वैसे आलाप बहुत देर तक खींचते हैं तो वहाँ पे किसका प्रयोग होता है? इतना क्लियर हुआ?